हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का। और केमिस्ट्री क्लास में ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक में हम सबसे पहले देखेंगे, ऑर्गेनिक में हमको पढ़ना है हेलो एल्केन एवं हेलो एरेंस के बारे में जानेंगे आज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है, उसके बाद चर्चा करेंगे हेलो एरिन के बारे में, ठीक है ना। तो हेलो एल्केन के बारे में हम देखेंगे क्या होता है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, क्या होता है हेलो एल्केन। देखो, किसी भी एल्केन में कोई भी अगर एल्केन हो, उसमें क्या जुड़ जाए, हैलोजन समूह आकर अगर जुड़ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्योंकि हेलो एल्केन जो है किससे बना है जी, हेलो प्लस एल्केन से बना हुआ है। इसमें कौन सा सब जुड़ा हुआ है, हेलो और प्लस क्या है, एल्केन है। क्या है जी, हेलो प्लस एल्केन है। यानी हेलो एल्केन जो बना है दो शब्दों से, हेलो और प्लस किससे, एल्केन से। जब किसी भी एल्केन समूह में क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए जी, हाइड्रोजन यानी जुड़ जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। और हाइड्रोजन को एक्स से सूचित करते हैं, किससे, एक्स से। और हाइड्रोजन का जो समूह होता है, हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमो होता है, Br ब्रोमीन, और एक होता आयोडीन होता है, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोजन समूह होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों के बारे में हमको चर्चा करना है, ठीक है। ध्यान देंगे हम हेलो एल्केन के बारे में। लिखेंगे सबसे पहले कि हेलो एल्केन होता क्या है। हेलो एल्केन हेलो एल्केन की परिभाषा का देखेंगे हम। जब किसी भी एल्केन से एक या ज़्यादा हाइड्रोजन एक या ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उससे प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं जी, हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन कहते हैं। ध्यान समझेंगे। लिखे हैं कि जब किसी भी एल्केन समूह से एक या ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उससे प्राप्त जो यौगिक होता है वही क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है, ठीक है ना। इसी को हेलो एल्केन का एक और नाम होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एल्किल हाइलाइड। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी, हाइलाइड। इसको एल्किल हाइलाइड के नाम से जाना जाता है, एल्किल हाइलाइड। इसको एल्किल हाइलाइड के नाम से जानते हैं हेलो एल्केन को, ठीक है ना। तो जब किसी भी एल्केन से एक या ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उससे क्या कहते हैं, उससे प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे एल्केन समूह के यौगिक क्या होता है, CH4 क्या है, एल्केन समूह का यौगिक है। आपको पता होगा कि CH4 जो होता है किसका यौगिक होता है जी, एल्केन समूह का यौगिक होता है। और इस एल्केन से जब ईगो क्या हो जाए,
इस एल्केन से, इसको मेथेन कहते हैं, जब इस एल्केन से हाइड्रोजन क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, किसके द्वारा, हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा, हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा तभी बताएं कि हाइड्रोजन परमाणुओं को एक से सूचित करते हैं, और वो हाइड्रोजन परमाणु जो होता है क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, ओडीन, इस तरह से होता है। अगर हम मान लेते हैं कि सबके CH4 से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित करता है, यहाँ से हटा देता है, तो हटाएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा, इसका स्थान ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा कि नहीं, तो ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ तो एक हाइड्रोजन तो निकल गया, तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा तो बनाएगा CH3X बनाएगा। X क्या, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। फिर अगर इसको अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे, फिर अभिक्रिया इसका क्या करेंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे, तो फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा तो यहाँ बनाएगा CH2, और इसमें से एक हाइड्रोजन क्या आ गया, यहाँ पर जुड़ जाएगा, पहले से X है तो क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा। फिर जब इसकी अभिक्रिया, फिर जब इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन से फिर इसका अभिक्रिया करा, इसको प्रतिस्थापित कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ से फिर है हाइड्रोजन क्या करेगा, फिर हाइड्रोजन क्या करेगा जी, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा तो क्या बनाएगा, CH बनाएगा, और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, पहले से X2 है, X2 जाकर जुड़ जाएगा तो क्या होगा, X3 हो जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे, फिर इसकी अभिक्रिया कराते हैं X2 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा तो एक X फिर यहाँ पर आ जाएगा, पहले से कितना है, X3 है, और इसमें से X जाएगा तो X4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, इस तरह के प्राप्त यौगिक को हम कहते हैं क्या जी, हैलो एल्केन कहते हैं। कि जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा एक या एक से ज़्यादा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हैलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे जी, यह जो यौगिक प्राप्त हुआ है, इस यौगिक को कहेंगे हम हैलो एल्केन या इसी को कहते हैं क्या जी, इसी को कहते हैं हम एल्कील हाइलाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एल्कील हाइलाइड, इसी को एल्कील हाइलाइड कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम इस यौगिक का नाम अगर पता करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या जी, मिथाइल। क्यों मिथाइल हो, क्योंकि कार्बन की संख्या क्या है, 1 है, 1 को क्या कहते हैं, मेथ में क्या जोड़ देंगे, आइल सब जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, ठीक है ना, मिथाइल हो जाएगा। इसको एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में आगे बताते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी इसको कितने तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण देखेंगे। हैलो एल्केन का वर्गीकरण, हैलो एल्केन का वर्गीकरण हैलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, यानी हैलो एल्केन का वर्गीकरण। देखो हैलो एल्केन का वर्गीकरण जो होता है हाइड्रोजन के संख्या के आधार पर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं जी, हाइड्रोजन के संख्या के आधार पर सबसे पहले जो हैलो एल्केन का वर्गीकरण होता है एक, उसको कहते हैं हाइड्रोजन के संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन के संख्या
संख्या के आधार पर वर्गीकरण, संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण सबसे पहले किया जाता है हैलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, और यह वर्गीकरण 3 तरह का होता है। पहला जो होता है जिसको कहते हैं हम मोनो हेलो एल्केन, या इसी को कहा जाता है मोनो हैलाइड, इसी को क्या कहते हैं, मोनोहैलाइड भी कहते हैं, ठीक है ना। मोनो हेलो एल्केन या मोनोहैलाइड कहते हैं इसको। इसका इंग्लिश लिख लेंगे मोनो हेलो एल्केन, और इसको कहते हैं मोनो हैलोजन। कहते हैं इसको, ठीक है ना। जानेंगे कि मोनो हेलो एल्केन क्या होता है। जब किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा एक हाइड्रोजन को क्या किया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो उससे जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को कहते हैं मोनो हेलो एल्केन या मोनोहैलाइड कहा जाता है। जब किसी भी एल्केन के यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए वहाँ से, और वहाँ पर हाइड्रोजन अगर क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, तो इस तरह के प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे। जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन को जब किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, किया जाए तो उससे प्राप्त यौगिक को मोनो हेलो एल्केन या मोनोहैलाइड कहते हैं। जब किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, तो उससे प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन या मोनोहैलाइड कहते हैं। कितना हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन, 2 नहीं 3 नहीं, सिर्फ कितना हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होना चाहिए, हैलोजन परमाणुओं द्वारा एक हाइड्रोजन, तो उसे क्या कहते हैं जी, मोनो हेलो एल्केन या मोनोहैलाइड कहते हैं। देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे एल्केन, कोई भी एक एल्केन जैसे लिख दिए CH4 एल्केन है, क्या है ये,
एल्केन है, इसमें से कितना हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या होगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के जगह पर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है। एक्स क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की संख्या बताए हैं कि एक्स बराबर होता है आपका क्या, एक्स इजकल टू एक्स, यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या होता है, अभी बताया फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें से कोई आकर क्या होगा, एक्स की जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा, एक्स की जगह पर कोई भी आकर यहाँ पर क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा CH क्या जी, मान लेते हैं यहाँ पर हम Cl आ गया, CH3 क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो यह जो यौगिक प्राप्त हुआ, इसी यौगिक को क्या कहते हैं, मोनोहैलो एल्केन या मोनोहैलाइड कहते हैं। जैसे दूसरा देखेंगे, यहाँ पर लिख दिए हैं एल्केन समूह का C2H6 में क्या है, एल्केन समूह का यौगिक है, जिसको क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, तो यह बनाएगा क्या, C2H5 बनाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, X कुछ भी हो सकता है, जैसे C2H5, यहाँ पर हम लिख देते हैं Br, क्या लिख दिए, Br। यह जो यौगिक प्राप्त हुआ, इस यौगिक को क्या कहते हैं जी, मोनोहैलो एल्केन या मोनोहैलाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन की संख्या जो है कितना है, एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, दो हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं क्या जी, मोनोहैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। मोनोहैलो एल्केन के बाद दूसरा होता है आपका डाईहैलो एल्केन। दूसरा क्या होता है जी, डाईहैलो एल्केन होता है। फिर उसी तरह से तीसरा होता है ट्राईहैलो एल्केन होता है। तो हमको आशा करता है कि मोनोहैलो एल्केन के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक दूसरा डाईहैलो एल्केन के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे मोनोहैलो एल्केन तो हो गया, अब इसका देखेंगे डाईहैलो एल्केन दूसरा, ठीक है ना। दूसरा जो होता है इसका प्रकार, जिसको बोलते हैं डाईहैलो एल्केन, डाईहैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। डाईहैलो एल्केन इंग्लिश में इसको कहते हैं डाईहैलो एल्केन, डाईहैलो एल्केन इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा देखिए क्या होगा, जब किसी एल्केन से देखेंगे, जब किसी एल्केन से दो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, क्या जी, जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं, डाईहैलो एल्केन कहते हैं। जब कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तो उसे डाईहैलो एल्केन कहते हैं। ध्यान देंगे एग्जाम्पल में CH3 CH3, ठीक है। इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, दो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है X, एक क्या यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो जब किसी एल्केन से या एल्कीन हैलाइड से, जब किसी एल्केन या एल्किल हैलाइड से
कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर एक्स की जगह हाइड्रोजन की कुछ भी संख्या हो तत्व हो सकता है, जैसे हम लिख सकते हैं इसी के CH3 CH, और क्या जी यहाँ पर Cl हो सकता है हाइड्रोजन, क्योंकि Cl क्या हाइड्रोजन है, क्लोरीन। और यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं CH3, चाहे Br भी लिख सकते हैं। ऐसे ये दोनों को दोनों क्या हाइड्रोजन है कि नहीं। तो जब किसी एल्केन या एल्किल हाइलाइड, जब किसी एल्केन या एल्किल हाइलाइड से 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसके क्या कहते हैं हम जी, डाई हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। अब ये डाई हैलाइड भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, और इसको अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो क्या होगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, और इन्हीं बातों के साथ इसको क्या करते हैं, स्थगित करते हैं।